अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की जो है वो साइंस की बुक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 12 चैप्टर हैं। ठीक है, इनको जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में, हर वीडियो में जो है हम इसके कुछ टॉपिक कवर करेंगे। इसी तरह जो है कुछ वीडियो में जो है हमारी पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 12 चैप्टर हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो आज जो है हम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। हमें सिस्टम से क्या पता चलता है? बेसिकली सिस्टम की माना है निज़ाम। निज़ाम क्या है कि जैसे हमारी दुनिया का निज़ाम है, कि हमारी दुनिया का निज़ाम क्या है कि जिसमें हमारी ज़मीन है, हमारा जो है सियारे हैं, चाँद है, सूरज है। ये एक क्या है, पूरा सिस्टम है जो मिल के क्या चला रहा है, हमारी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स को चला रहा है। तो ये क्या है, सिस्टम है। ठीक है, अब ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम मीन्स इंसानी जो ऑर्गन है इनका निज़ाम। ऑर्गन किसे कहते हैं? जो हमारे हिस्से होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे जिस्म में क्या मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा दिल हो गया, या स्टमच हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन जो ह्यूमन ऑर्गन हैं ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, ह्यूमन ह्यूमन का जो निज़ाम है, ह्यूमन सिस्टम जो है इसे चलाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें इसके जो टाइटल जो अनवान है इससे ही पता चल गई हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि जो हमारी प्रीवियस क्लास है, यू हैव स्टडी अबाउट द सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। कहता है कि जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसमें हमने सेल के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, उनकी फंक्शन ऑफ मेजर सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी, जो हमारे जिस्म में जो मेजर सिस्टम जो हैं उनके फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये हमें आनी भी चाहिए, हमने पढ़ी भी हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में जो है इनको भी कवर करूँगा, इनके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, यू हैव आल्सो स्टडी दैट डिफरेंट सिस्टम इन अ बॉडी कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़। हमने जो है ये भी पढ़ा था कि हमारे जिसमें मुख्तलिफ जो सिस्टम हैं वो आपस में मिलकर जो है कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन्स की जो सिस्टम है इसको चलाते हैं। ठीक है, नाउ यू विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे हाजमे का जो निज़ाम है इसका इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट हैपन इनसाइड आवर बॉडी? क्या आपने कभी मुशाहिदा किया है या महसूस किया है कि हमारे जिस्म में होता क्या है, कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उसके साथ होता क्या है कि जो वो एनर्जी में या तवानाई में, ताकत में तब्दील कैसे हो जाता है। ठीक है, वी हैव टेक अ फर्स्ट बाइट ऑफ फूड, कि हम जब एक खाने का जो बाइट या एक निवाला लेते हैं, फिर उसको जो है हम क्या करते हैं, एनी टाइम वी स्मेल एंड टेस्ट इवन थिंक अबाउट अ गुड फूड, कि हमने कभी सोचा है कि वो स्मेल हमें कैसे आती है, या टेस्ट, या या इन चीज़ों के बारे में कि वो खाना जो है किस तरह जो है हमारे स्टमच में जो है डाइजेस्ट हो जाता है, और उससे हमें कैसे एनर्जी मिलती है, या हमारा जो स्टमच है या जो भी इसमें हिस्से आते हैं वो किस तरह जो है वो काम करते हैं। तो ये सारे जो सवालात हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स और फंक्शन ऑफ मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये क्या चीज़ें हैं। इसके लिए मैंने अलग से स्टाइल बनाई है, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, फर्दर मूव करने से पहले जो है हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। हम साइंस की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, हमें साइंस का पता तो होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस बेसिकली क्या है कि नॉलेज है अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, जो हमारी कुदरती दुनिया है इसकी नॉलेज के बारे में जो पढ़ना है वो साइंस कहलाता है। जो दैट इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट, जो किस पे बेस करती है, हकीकत पर मुबनी है। लर्न थ्रू अ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कहाँ से सीखते हैं, इस साइंस को हम कहाँ से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, या मुशाहिदे करके जो है हमें साइंस के बारे में पता चलता है।
या फिर हम कह सकते हैं एन एरिया ऑफ स्टडी दैट डील विद द नेचुरल वर्ल्ड, वो स्टडी का एरिया जो तल्लक रखता है हमारी कुदरती दुनिया के साथ। जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, ये दो ऐसे एरिया हैं जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड के साथ, जो कुदरती दुनिया है इसके साथ तल्लक रखते हैं। जैसे बायोलॉजी में जो है हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन चीज़ों के लिविंग थिंग्स के बारे में जो है वो पढ़ते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं, इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये भी एक क्या साइंस है। फिज़िक्स में हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं कि टेक्निकल चीज़ें जो है हम देखते हैं, ये भी क्या एक साइंस है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होगी साइंस की। इसके बाद हमारे पास आता है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और जो मेजर ह्यूमन सिस्टम हैं वो हमारी बॉडी में वो क्या हैं, ठीक है, वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल, ठीक है। तो सेल बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अ सेल इज़ अ डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी जो ज़िंदगी का बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। मीन्स हमारी बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, सेल है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ आल लाइफ प्रोसेस। जितनी भी हमारी ज़िंदगी के जो काम हैं, प्रोसेस हैं, उन सब के लिए ये, इन सब के जो है के लिए ये ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। सेल क्या है, हमारी बॉडी का, हमारी ज़िंदगी का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे टिश्यूज़, ठीक है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे जब सेल जो हैं, एक बहुत लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा सेल जो हैं वो भी कौन से हों, एक जैसे हों, ठीक है। वो आपस में मिल जाएं और उनका एक स्ट्रक्चर बन जाए, एक ढांचा बन जाए और वो एक जैसा काम करें, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, टिश्यूज़ कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे जिस्म में बहुत से मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं और वो मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। अब वो जो मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं, उन हर टिश्यू के अपने सेल होते हैं और उन सेल के जो फंक्शनैलिटी होती है वो अपनी अपनी होती है, वो अपने अपने काम ही करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं। ऑर्गन जो है वो इज़ अ सेल्फ कंटेन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, मीन्स टिश्यूज़ का ग्रुप होता है। ऑर्गन्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ का ग्रुप होता है, मीन्स बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, दिल हो गया, ये भी एक क्या टिश्यू है, सॉरी एक ऑर्गन है जो बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है, जो एक स्पेसिफिक परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं हमारे जिस्म में, एक मखसूस काम करते हैं हमारे जिस्म में। जैसे दिल क्या है, हमारे खून को पंप करने का काम करता है, एक स्पेसिफिक काम करता है जो दिन रात जो है यही काम करता है। अब हमारे जिस्म में जो है ह्यूमन बॉडी में जो है मेजर जो सिस्टम है, जो उनके काम क्या हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक हमारा बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारा हाजमे का निज़ाम है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, बहुत तरह के सिस्टम होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं हमारे जिस्म में। तो ये जो थी ना बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये आप भले नोट डाउन भी कर लें और ये इनकी डेफिनेशन वगैरह याद कर लें, ये पेपर्स वगैरह में भी आती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ओरिजिनल अपनी बुक की तरफ। मैंने जो है पीडीएफ की बुक डाउनलोड की है और अगर आपको बुक की ज़रूरत हो तो मैं आपको वो बुक भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा या नीचे लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। सो ये ह्यूमन स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास टंग ज़ुबान होती है, माउथ होता है, लीवर, स्टमच, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है, रेक्टम, एनस, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब से मिलकर जो है हमारा जिस्म जो है वो बनता है, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक है इसमें क्या है, डिस्क्राइब अ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम मुख्तलिफ जो ह्यूमन के जो कंपोनेंट हैं, जो सॉरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट अज्जा जो हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हम डिस्क्राइब करेंगे कि डाइजेशन होती क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी अहमियत क्या है। हम डिस्क्राइब करेंगे हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन डाइजेस्टिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फूड, मुख्तलिफ किस्म के खानों को जो है हज़म करने में हमारा हाजमे का जो निज़ाम है वो कैसे जो है वो मदद करता है उसको हज़म करने में, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब ये जो है एक थ्योरी लिखी हुई है बेसिक, जो मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें कहता है कि भाई कि जैसे टेक अ बाइट फ्रॉम अ पीस ऑफ ब्रेड एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। ठीक है, हम एक छोटा सा निवाला जो है ब्रेड का लें या फिर और उसको जो हम चबाना शुरू कर दें कुछ वक्त के लिए, तो क्या होता है, यू विल फाइंड दैट अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड ब्रेक इनटू अ स्मॉलर पीस। कि आप देखोगे कि वो जो बड़ा जो टुकड़ा था ब्रेड का वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इट इज़ अ नेसेसरी टू कन्वर्ट द फूड इनटू अ स्मॉल पीस। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जो लार्ज फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चबाएंगे खाने को उतना ही ज़्यादा जो है वो जल्दी हमारा जो है वो हज़म होगा और हमें नुकसानदेह नहीं होगा। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म एक्टिविटी, ये अब ये सवाल है कि ये जिस्म, ये जो चबाने का काम है ये कौन सा हिस्सा करता है हमारे जिस्म का। ये भाई हमारे जिस्म के जो टीथ जो दांत हैं ये काम करते हैं, च्यू करने का जो काम है, चबाने का काम जो है वो दांत करते हैं। फूड कैन नॉट गो स्ट्रेट इनटू द सेल। हमें पता है कि जो सबसे ह्यूमन का जो स्मॉलेस्ट जो चीज़ है वो क्या है, सेल है। ठीक है, सेल जो है ह्यूमन लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है, जिसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, ये यही एक एनर्जी है। ठीक है, बेसिकली जो फूड है वो डायरेक्टली एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो बहुत सारी जो है जगहों से गुजर के जाता है, तभी जाके वो जो है वो एनर्जी में या सेल में जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर सब्सटेंस। इसको हमें जो है वो छोटे छोटे पीसीज में खाने को जो है वो ब्रेक करना पड़ता है, दैट कैन एब्जॉर्ब इनटू अ बॉडी सेल, फिर कि वो हमारे जिस्म में के जो सेल हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। मैनी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी वर्क टुगेदर टू अचीव दिस गोल। बहुत सारे हमारे जिस्म के हिस्से जो हैं ये काम करते हैं ये गोल हासिल करने के लिए। दीज ऑर्गन वर्क टुगेदर मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड परफॉर्म अ डाइजेशन। ठीक है, तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये आपस में मिलके काम करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो निज़ाम को जो है बनाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ कहता है कि द लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कैन नॉट एंटर इनटू अ सेल विदाउट द ब्रोकन डाउन बाय आवर बॉडी इनटू अ स्मॉलर। डायरेक्टली जो है खाना जो है वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक जो है उस खाने को हम छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट ना कर दें, उसको ब्रेक डाउन ना कर दें। ठीक है, सिमिलरली डिफ्यूजेबल फॉर्म, एक डिफ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दें, मीन्स उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है हज़म ना कर लें, चबा ना लें। ठीक है, तो तब तक जो है वो हमारे सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द स्मॉल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, फिर उसको डिफ्यूजेबल बना देना, ख़त्म कर देना, हज़म कर लेना और छोटे छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इसे हम डाइजेशन कहलाते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो द ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। टू ग्रुप, दो जो ग्रुप हैं हमारे ऑर्गन, टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो ग्रुप जो हैं ऑर्गन के वो आपस में मिलकर जो है बनाते हैं। इन दो ग्रुप में क्या क्या आता है, ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये दो सिस्टम हैं जो मिलके हमारा क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, इनमें भी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ कंटिन्यूस ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है कि एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है कि जैसे ही हमारे हलक से नीचे खाना जाता है तो यहाँ से जो ट्यूब स्टार्ट होती है, जो नाली बनती है, वो एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ माउथ, हमारे मुंह से लेके एंड अनस, हमारे मैदे तक। अनस किसे कहते हैं, मैदे तक। तो मैदे तक जो नाली होती है ये सारी किस में आती है, एलिमेंट्री कैनाल में आती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ दिस ट्रैक इज अबाउट 7 मीटर। ये बड़ी काम की चीज़ है, ये याद रखना कि जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर, तकरीबन जो है 22.97 या तकरीबन 23 फुट तक जो है इसकी लेंथ होती है। 23 फुट इसकी लेंथ होती है, कितनी बड़ी लेंथ है। ठीक है,
इन अ लिविंग पर्सन, एक जिंदा बंदे में 7 मीटर इसकी लेंथ होती है, और फुट में कितने हो गए, 23 फुट तक। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये जो 7 मीटर की जो लेंथ है इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा मुंह का हिस्सा आता है, हमारा जो है फिरनेक्स, बेसिकली ये जो है हमारे नाक के जो नीचे जो खाली एरिया होता है ना, नाक के नीचे क्या होता है, एक खाली स्पेस होता है, उसे हम जो है वो ये कहते हैं फिरनेक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मेरे से नहीं हो रही, ठीक है। देन ओसा ओसाफेगस, ठीक है, जो हमारा जिसे कहते हैं जो बड़ी नाली होती है जहाँ से डायरेक्टली हमारा खाना नीचे जाता है, ठीक है, जो मस्कुलर नाली होती है, मीन्स इसमें भी क्या होते हैं, जैसे भी हम जो निवाला है उसे निगलते हैं तो वो हमारे बड़ी नाली में जाता है, जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, जिसकी मदद से हम जो है वो निवाले को निगल के जो है वो नीचे हमारे स्टमच तक लेके जाते हैं, ठीक है। इसमें स्टमच आ जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत आ जाती है। छोटी इंटेस्टाइन क्या होती है कि जो हमारे मुंह से लेकर जो है यहाँ तक जो पसलियों तक होती है, ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो बड़े वाली जो बड़ी आंत होती है जिसे हम कहते हैं वो आती है। इसमें अनस आ जाता है, हमारा मैदा जो है वो भी इसी में आ जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें आती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, इंक्लूड अ टीथ, इसमें क्या शामिल होता है, हमारे दांत जो हैं इसी में शामिल होते हैं, लीवर जो है इसमें शामिल होता है, हमारा गाल ब्लेडर जो है इसी में शामिल होता है, जिसे हम पित्ता कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, उर्दू में पित्ता कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो पेनक्रियाज जो है वो भी इसी में शामिल होता है। पेनक्रियाज बेसिकली क्या होता है कि वो जो हमारे स्टमच में जो खाना हजम कराती है ना जो चीज़, वो पेनक्रियाज कराती है। बेसिकली ये एक हाथ की तली के बराबर होता है, जो बिल्कुल ही हमारे मैदे में ही होता है, उसकी बैक साइड पे होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें बेसिकली एक वाटर होता है या एक लिक्विड होता है, एसिड होता है, जो हमारे खाने को जो है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है या उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। योर फूड यूजली टेक अ 24 to 30 हाउ टू कम्प्लीट इट जर्नी इंक्लूडिंग योर बॉडी, ठीक है। हमारा जो जिस्म है वो तकरीबन 24 से लेकर 30 घंटे लेता है हमारे खाने को हजम करने में, ठीक है। सो व्हेन यू हैविंग योर टुडे लंच, अगर आपने आज सुबह लंच किया, खाना खाया, सुबह का नाश्ता किया है, तो योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टिल वर्किंग, ये तुम्हारा जो हाजमे का निज़ाम है वो तब तक काम करता रहेगा जब तक जो है तुम दूसरे दिन जो है तुम लंच ना करो, लंच कर रहे हो तब तक जो है वो तकरीबन काम करता है, मतलब 24 घंटे जो है, एक बार सुबह खाना खाओ तो ये 24 घंटे काम करता रहता है। यू एट एट द डे बिफोर, मतलब कि दूसरे दिन जो है उस दिन के बाद जो खाना खाओगे ना तब तक ये हमारा स्टमच जो है काम करता रहेगा। तो हम दिन में तकरीबन 3 बार खाना खाते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ ट्रिप अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल, अब हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे, एलिमेंट्री जो कैनाल है इसमें क्या क्या आता है। जैसे हमारे पास माउथ है, माउथ जो है द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है इसका एक हिस्सा है, इसका एक ऑर्गन है। इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन टेक प्लेस, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, केमिकली प्रोसेस भी होता है और फिजिकली भी होता है। केमिकली बेसिकली क्या है कि जो हमारा सेलिवा होता है, जो थूक होता है, वो क्या है, एक केमिकली परफॉर्म करता है, ठीक है, ये एक किस्म का केमिकल है, ठीक है। और फिजिकली क्या है कि जो हम उसे चबाते हैं, च्यू करते हैं, चबाना दांतों के साथ, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फिजिकली हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, केमिकली भी हो रहा है, फिजिकली भी हो रहा है, ठीक है। इन माउथ, द माउथ कंसिस्ट ऑफ अ चिक्स, लिप्स, टीथ, टंग, ईटीसी। माउथ में क्या होता है, हमारे गाल होती हैं, चिक्स होती हैं या लिप्स जिसे हम होंठ कहते हैं, टीथ दांत होते हैं, हमारी ज़बान होती है, और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं हमारे माउथ में। मैकेनिकली डाइजेशन इन अ माउथ रिजल्ट फ्रॉम अ च्यूइंग, मैकेनिकली हम कह सकते हैं कि कैसे हमारे माउथ में होती है कि जब हम चबाते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये मैकेनिकली प्रोसेस हुआ, मैकेनिकली डाइजेशन हुई, ठीक है। टीयरिंग एंड क्रशिंग द बाय टीथ, हम उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं, खाने को फाड़ते हैं, खाने को हमारे दांतों के जरिए, ठीक है, टीयरिंग में ना फाड़ना। विच हेल्प फूड टू गेट इजीली मिक्सड विथ सैलिवा, जो क्या मदद करता है,
तो जो हमारा थूक है, जो सैलिवा है, उसके साथ मिलने में जो है मदद करता है, हमारे दांत जो है मदद करते हैं उसके साथ मिक्स होने में। सैलिवा स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन। अब सैलिवा क्या करता है, केमिकली डाइजेशन जो है वो स्टार्ट करता है, केमिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है। आपका कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इसमें ये चीज़ होती है, थूक में जो है कार्बोहाइड्रेट होती है। इन चीज़ों को बाद में हम देखेंगे, बस इनमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट होती है। एज अ रिजल्ट फूड इज़ रिड्यूस टू सॉफ्ट। जो खाना है वो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। सेमी सोल्ड सॉलिड फूड कॉल्ड अ बोलस, मतलब कि वो बोलस बन जाए। बोलस उस खाने को कहते हैं जो जो खाना निगला जा सके, ठीक है। मतलब कि सोलस खाना निवाला तब बनता है कि जब हमें पता होता है कि जब हम खाना चबा रहे हैं, जब हमें पता चल जाता है कि अब ये खाना हम या ये निवाला हम निगल सकते हैं, तो वो जो निवाला होता है उसे हम बोलस कहते हैं। मतलब कि ना ही इतना सॉलिड होता है, ना ही इतना हार्ड होता है, और ना ही इतना सॉफ्ट होता है। मतलब जिसको हम इजीली इजीली स्वेल्ड, या इसको इजीली जो हम निगल सकें बाय आर टंग, अपनी ज़बान के ज़रिए। एंड मूव टुवर्ड अ ओसोफेगस, और वो किसकी तरफ चला जाता है, हमारे जो जो ये सॉरी क्या कहते हैं, मस्कुलर जो हमारी नाली है उसमें चला जाता है। उसके ज़रिए फिर दोबारा वो खाना नीचे हमारे जो है वो स्टमच की तरफ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें हम समराइज़ करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें स्ट्रक्चर में क्या-क्या आता है। हमारे चिक्स आते हैं, लिप्स आते हैं। चिक्स एंड लिप्स क्या करते हैं, हमारे कीप फूड बिटवीन टीथ। जो हमारी गाल होती है ये क्या करता है, खाने को दांतों के दरमियान में रखती है। अगर फर्ज करें हमारी गाल ना होती तो खाना तो दांतों के बाहर गिर जाता ना, ठीक है। चिक्स और जो हमारे दांत और सॉरी गाल और हमारे जो क्या नाम है, जो होंठ हैं, ये खाने को दांतों के नीचे रखने के काम करती हैं, ठीक है। कि जो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो खाना है वो यूनिफॉर्मली च्यू, उसको हम कंटिन्यूसली जो है चबा सकें, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि वाल ऑफ अ माउथ, कि हमारे मुंह की जो दीवार होती है, दीवार कौन सी है, जो चिक्स है ये भी एक किस्म की दीवार ही है, ठीक है। जो अंदरली तरफ होती है, ठीक है, जो क्या होती है अंदरली तरफ होती है, जिससे क्या होता है सैलिवा, जिससे क्या निकलता है, थूक निकलता है, ठीक है। या एंजाइम एंजाइम जिसे हम कहते हैं एंजाइम, जिसमें क्या होता है एंजाइम होता है। एंजाइम बेसिकली किस्म का केमिकल है जो सैलिवा सैलिवा में होता है, ठीक है। ठीक है, जो खाने को क्या बनाता है, सैलिवा क्या करता है, जो खाने को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। और उसको जो है वो क्या नाम है, कि वो हम इजीली जो है उसे हम निगल सकें, ठीक है। कि उसमें कुछ स्मॉल ग्लूकोज जो स्टार्च स्टार्च एंजाइम होता है। स्टार्च क्या है, बेसिकली एक एंजाइम केमिकल है, जिसमें क्या होता है स्मॉल ग्लूकोज मालिक्यूल, ग्लूकोज के थोड़े से मालिक्यूल होते हैं। फिर हमारी टंग आती है, जो क्या कंसिस्ट ऑफ अ टेस्ट बर्ड्स, बेसिकली जो हम निवाला खा रहे होते हैं उसका जो टेस्ट आ रहा होता है वो हमारी ज़ुबान के थ्रू आ रहा होता है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम इससे जो है आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं कि हम कौन-सी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। नमकीन चीज़ खा रहे होंगे तो हम कहेंगे कि भई ये नमक वाली चीज़ है या ये मीठी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह हमारे टीथ आ जाते हैं जो हमें काटने का काम देते हैं, उसको हमारे खाने को जो है क्रश करने का, या उसको फाड़ने का, या उसको जो है छोटे-छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने का जो है काम करते हैं। सॉलिड फूड रिड्यूस टू अ स्मॉलर पार्टिकल फॉर अ स्वेलिंग, ठीक है, मतलब निगलने के लिए जो उस खाने को जो है छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट आई नीड अ पीस ऑफ अ रोटी फॉर ईच स्टूडेंट, एक रोटी का टुकड़ा लेना है, ठीक है। उसको जो है प्रिकॉशनरी जो मेयर्स मतलब शुरुआती जो तदाबीर हैं वो क्या है कि हमें वॉश योर हैंड, कि हमें ज़रूरी बात है जब भी हम खाना खाते हैं तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हाथ जो है वो अपने धोने होते हैं, कि खाना खाने से पहले या कोई भी ऐसी खाने वाली एक्टिविटी करने से पहले, ठीक है। अब व्हाट टू डू, इसमें हमें क्या करना है, हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, कि इसमें गिनती करनी है कि हमारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो गिनती करें कि हमारे कितने दांत हैं। हाउ डू यू मूव योर टंग ड्यूरिंग ईटिंग, हम किस तरह जो है अपनी ज़बान को जो है वो जो है मूव करते हैं, हिलाते हैं खाने के वक्त। व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट मूव योर टंग ड्यूरिंग अ च्यूइंग, कि अगर आप अपनी ज़बान को ना हिलाएं खाते वक्त तो क्या होगा। ये सवालात हैं, इनके जवाब जो हैं आपने खुद ढूंढने हैं, ठीक है। ये सारे
सवालात हैं, 9 सवालात हैं। वेयर डू यू थिंक ऑफ द डाइजेस्टिव बिगन, ठीक है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द दिस एक्टिविटी अबाउट द। अच्छा, ये जितने भी सवालात हैं इनके आपने जवाबात जो है वो ढूंढने और सोचने हैं जहन में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ओसाफेगस के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर स्टमच के बारे में पढ़ेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम इसमें कवर करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को जो है या वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जल्दी से जो है न्यू टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो एग्ज़ाम में जो है रिज़ल्ट भी आपकी इस तरीके से अच्छी आएगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।